संवाद लेखन। संवाद लेखन एक अभिव्यक्ति की कला है। यह एक तरह से रचना कार्य है। इसमें एक से अधिक लोगों की बातचीत को उनके ही अपने संवादों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। संवाद लेखन की कला कहानी और नाटक आदि लिखने में सहायक होती है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे तथा संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए। विषय से भटकना नहीं चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए। यह भी जानिए, संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। कुछ संवाद लेखन के उदाहरण। 1. दुकानदार एवं ग्राहक के बीच बातचीत। अंशुल: अंकल, यह जूतों का जोड़ा कितने का है? दुकानदार: बेटा, यह 500 रुपए का है। अंशुल: यह तो बहुत महंगा है। दुकानदार: मैं तुम्हें दूसरा जोड़ा दिखाता हूं, वह कम कीमत का है। अंशुल दूसरे जूते देखते हुए: ये कितने के हैं? दुकानदार: केवल 400 रुपए के। अंशुल उदास मन से: मेरे पास तो केवल 300 रुपए हैं। दुकानदार: बेटा, निराश मत हो, मेरे पास 300 रुपए वाले जूते भी हैं। अंशुल: दिखाइए। दुकानदार जूते दिखाते हुए: ये लो, यह केवल 300 रुपए के हैं। अंशुल: ठीक है, दे दीजिए। दुकानदार: यह लो। अंशुल 300 रुपए देते हुए: धन्यवाद अंकल। 2. प्रधानाचार्य, माता पिता व रीना के बीच बातचीत। रीना: पापा, वह देखो, मेरी प्रधानाचार्य जी। पापा: अरे हाँ, ये तो वही हैं। रीना: मम्मी, चलिए उनसे मिलते हैं। पापा: ठीक है, चलिए उनसे जाकर बातचीत करते हैं। रीना प्रधानाचार्य के पास पहुंचकर: नमस्ते मैम। प्रधानाचार्य: नमस्ते बेटा, आप कैसी हैं? रीना: मैं ठीक हूं मैम, ये मेरे माता पिता हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रधानाचार्य: हाँ हाँ, क्यों नहीं। माता पिता: नमस्ते मैम, आप कैसी हैं? रीना तो हमेशा आपकी बहुत प्रशंसा करती है। प्रधानाचार्य: रीना स्वयं एक अच्छी लड़की है, वह पढ़ाई में सदैव प्रथम आती है। माता पिता: धन्यवाद मैम। रीना: धन्यवाद मैम। 3. नानी माँ और रवि के बीच संवाद। रवि: नानी माँ, आप क्या कर रही हैं? नानी माँ: बेटा, मैं रामायण का पाठ कर रही हूं। रवि: रामायण का पाठ कैसे करते हैं? नानी माँ हंसकर: जैसे तुम अपना पाठ याद करते हो, वैसे ही मैं रामायण का पाठ करती हूं। रवि: तो क्या आपका भी पेपर है नानी माँ? नानी माँ: बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। रामायण एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। यह हमें अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। रवि: नानी माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी रामायण का पाठ करूंगा। नानी माँ: जरूर करना बेटा। 4. यात्री व पूछताछ सहायक के बीच संवाद। यात्री: जरा सुनिए भाई साहब। पूछताछ सहायक: कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? यात्री: दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी कितनी देर में आ रही है? पूछताछ सहायक: क्षमा कीजिए, आप किस रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं? यात्री: शालीमार एक्सप्रेस। पूछताछ सहायक: शालीमार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्री: क्या उससे पहले और कोई रेलगाड़ी है? पूछताछ सहायक: जी नहीं, उससे पहले और कोई रेलगाड़ी नहीं है। यात्री: राजधानी एक्सप्रेस का क्या समय है?
पूछताछ सहायक। राजधानी एक्सप्रेस रात्रि 11 बजे आ रही है। यात्री, तो फिर मैं शालीमार एक्सप्रेस का ही इंतजार करता हूँ। पूछताछ सहायक, धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। 6. परीक्षा देकर कक्षा से बाहर आती 2 सहेलियों के बीच संवाद। मीनाक्षी, वर्षा, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? वर्षा, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, और तुम्हारा? मीनाक्षी, मुझे तो पेपर बहुत कठिन लग रहा था। वर्षा, नहीं, पेपर तो बहुत आसान आया था, तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी। मीनाक्षी, तुम्हारे नंबर हमेशा अच्छे आते हैं ना, इसलिए। वर्षा, तुम भी तो पढ़ाई में अच्छी हो। मीनाक्षी, तुम ऐसे ही कह रही हो। वर्षा, नहीं मीनाक्षी नहीं, देखना तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। मीनाक्षी, धन्यवाद वर्षा। वर्षा, धन्यवाद छोड़ो, अब घर चलकर अगले पेपर की तैयारी करनी है। दोनों सहेलियां हंसती हुई चली जाती हैं।